उसके बाद में सेकंड नंबर आता है बसरा का, जो इराक का एक शहर है, वहाँ की आबादी 5 लाख थी। और थर्ड नंबर पे आता है दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या 3 लाख थी। आप लोगों ने शायद राजा विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। राजा विक्रमादित्य के समय में पूरे भारतवर्ष की राजधानी उज्जैन रही है, अवंतिका। और राजा भोज के समय में धार और मांडू। तो धार और मांडू का ऐसे नियम था कि कोई भी बाहर का आदमी आप बसने आता था तो उसे हर घर से एक सोने का सिक्का, यानी कोई रूलर नहीं देगा, आम पब्लिक एक दूसरे की मदद करते थे। तो हर घर से एक सोने का सिक्का और एक पत्थर यानी कि स्टोन दिया जाता था मकान बनाने के लिए। तो यहाँ की जनसंख्या हो गई थी 9 लाख की। अब रानी रुकमती और बाज बहादुर का इतिहास है 1556 का, यानी बिल्डिंग बना हुआ 10वीं शताब्दी का। उसके 550 साल बाद जब मुगल पीरियड था, पूरे हिंदुस्तान में अकबर का शासन था। तो बेरम खान द्वारा, बेरम खान अकबर के एक सेनापति थे, बेरम खान द्वारा बाज बहादुर को मांडू बुलाया जाता है, पूरे मालवा का सूबेदार बनाया जाता है मालवा की सुरक्षा के लिए। तो जब बाज बहादुर मांडू में आते हैं, जो नीचे बाज बहादुर का पैलेस है, उसे 1508 में नासिरुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बट जब 1556 में बाज बहादुर आते हैं तो उस पैलेस को अपना नाम देते हैं। तो बाज बहादुर एक मोहम्मदन शासक थे, उनका रियल नेम था वाजिद खान। बट वो दुश्मन को जब अटैक करते थे तो उनकी लड़ने की शैली इतनी आत्मकारी होती थी, एक ईगल की तरह फाइट करते थे, बाज की तरह। तो अकबर ने उनको टाइटल नेम दिया था बाज बहादुर, जब से बाज बहादुर नाम से जाने जाते हैं। तो बाज बहादुर के 2 शौक रहे, एक संगीत और एक शिकार। रानी रुकमती डायरेक्शन में यहाँ से 27 किलोमीटर दूर धर्मपुरी है, जो नर्मदा रिवर के किनारे एक छोटा विलेज है। अभी रनिंग कंडीशन में तहसील पैलेस है। वहाँ के जमींदार थान सिंह की बेटी रानी रुकमती। रानी रुकमती का बचपन से ऐसा नियम था कि वो जब तक नर्मदा नदी के दर्शन नहीं करती थी तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करती थी। वो काफी खूबसूरत थी, उनको हर तरह के क्लासिकल गीत आते थे, हर तरह के गीतों में काफी माहिर थी। बट उनकी शादी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर चंदेरी के राजा मानसिंह के साथ होती है, गुना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एमपी में लगता है, जिसको आजकल अशोकनगर कहा जाता है। 500 किलोमीटर दूर की दूरी होने की वजह से रानी रुकमती को नर्मदा नदी के दर्शन नहीं होते थे, तो उनको भूखे प्यासे रहना पड़ता था। इसी कारणवश मानसून को याचना ही नहीं देना चाहते थे कि कब तक भूखी प्यासे रोगी, इससे अच्छा अपने माता पिता के घर लौट जाओ। तो उनका त्याग कर देते और उनको धर्मपुरी वापिस छोड़ देते हैं। अब रानी रुकमती का डेली का नियम रहता है धर्मपुरी में फर्स्ट टाइम नर्मदा नदी के दर्शन करना, फिर अपने माता पिता की सेवा करना। फिर धर्मपुरी में एक नागेश्वर मंदिर है, जहाँ पर बैठ के अपना संगीत का अभ्यास किया करती थी। एक दिन सुल्तान बाज बहादुर शिकार खेलने निकलते हैं, तो शिकार का पीछा करते हुए धर्मपुरी चले आते हैं। तो इनके सोल्जर द्वारा इनको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे रुकमती नाम की लेडीज है जो बहुत अच्छा गीत जानती है। तो उनके दरबार में जाते हैं, रानी रुकमती के गीतों को सुनते हैं। कहा जाता है कि इनके गीत सुनने का सिलसिला क्रम 1 साल तक चलता रहा। डेली मांडू से धर्मपुरी आना, उनके गीतों को सुनना और रिटर्न मांडू आना। बट एक बार रानी रुकमती राग मेघ मल्हार गीत गा रही थी। सर, राग मेघ मल्हार की कंडीशन है कि विदाउट रेनी सीजन में गाने से ही बारिश होने लगती है।